सरदार का हुक्म तुम्हें मालूम है ना साल्तुक? हाँ मालूम है। हम ग्रेगोर को बूढ़े से बात करने देंगे, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं गोकतुक? इसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। चलो। आप दोनों ने हैरान कर दिया मुझे। दोबारा कबीले में क्यों चले गए? हम कबीले से फरार होंगे, हमारी मदद करो। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? अब आपका फरार होना वहां से मुश्किल है। उस्मान ने आप पर सख्त नजर रखी हुई है। मैंने कोशिश की है, बस तुम्हें सुबह होते ही कबीले के दरवाजे पर होना है। तुम 2 घोड़े लाओगे और हमारा इंतजार करोगे, और फिर हम गजलान के जंगलों में जाएंगे। रुगतूस को हमारा इस्तकबाल करने का कहो। यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ठीक है, मैं करूंगा। आपके हाथ सलामत रहें ख्वातीन। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये काम भी एहसन तरीके से अंजाम दिया। आप भी सलामत रहें। खुश आमदीद, सही वक्त पर आए। कालीन तैयार हैं, बस सवारियों पर लादने का इंतजार है। सवारियां कहाँ हैं? सवारियां नहीं लाए हम, मुआहिदा खत्म हो चुका है। हम कालीन नहीं खरीदेंगे। जरा रुको, क्या कहना चाहते हो? नहीं जानता, मेरा काम खबर पहुंचाना था। खैर होगी इंशाअल्लाह। ये आदमी क्या कह रहा था? हमारा मुआहिदा खत्म हो गया, अब से वो कालीन नहीं खरीदेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा ताईशान। उस्मान साहब को खबर करनी होगी। इजाजत चाहता हूँ। हाँ। अब क्या करेंगे? अगर वो कालीन नहीं खरीदेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। कॉर्नेलिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मुझे इतना मजा आएगा। आपके भाई को जब इल्म होगा कि तुर्क कबीले की तरफ आए हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मेरे बस में नहीं अब। कोई ये कबीला इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। कालीन की खरीदारी का मुआहिदा कलअदम करने का क्या मतलब है? जरूर इसके पीछे कोई बात है। कालीनों का अब क्या होगा? क्या कालीन खरीदने वाला सिर्फ एजनी की है? अपने सर मत झुकाओ। परेशान ना हो खवातीन, उस्मान साहब जरूर इसका कोई हल निकालेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काम जारी रखो। चलो हर कोई अपने काम पे लग जाए। चलो। खुश आमदीद मारी। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। ये मेरी खादमा कॉर्नेलिया है। आपसे तारुफ करवाना चाहती थी। कालीन की बनाई के हवाले से काफी तजस्सुस में थी। तुम्हें भी खुश आमदीद बेटी।
ये सारे कालीन कहाँ जा रहे हैं? इज़नीक जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर पहले एलची आया। उन्होंने मुआहिदा खत्म कर दिया। किस लिए? नहीं जानते, एलची ने कुछ नहीं बताया। उस्मान साहब आएंगे तो हमें पता चलेगा। अफसोस। असल में मैं यहाँ अपने कालीनों की बनाई देखने आई थी। चलो फिर कारखाने का मुआयना कराते हैं, ताकि तुम भी देख लो कि कालीन की कैसे बुनाई होती है। आओ मेरे साथ। अल्लाह आसानी पैदा करे। खुशामदीद जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद हुजूर, आपने यहाँ आके हमें इज्जत बख्शी। खुश रहिए। खुशामदीद जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। खुशामदीद हुजूर। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद। खुशामदीद उस्मान साहब। शुक्रिया। आइए हुजूर आइए। खुश रहिए। खुशामदीद हुजूर। क्या हाल है? खुदा का शुक्र है जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे। खुश रहिए। ये दाल साफ सुथरी है, ले लीजिए। अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया हुजूर। खुशामदीद। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या नफा अच्छा हो रहा है कारोबार में? अल्लाह का शुक्र है। हाल अहवाल कैसे है? अल्लाह का करम है हुजूर। कलादारों ने जितना माल तलब किया है उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमसे माल खरीदने वाले यकीनन बहुत खुश होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे कारोबार में। बहुत शुक्रिया हुजूर। गोक्तो। जी हुजूर, ठीक कहा था आपने। ग्रेगोर और योन सरगोशियां कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा रहे हैं वो। ठीक है, ग्रेगोर को वापस ले आओ कबीले। जो आपका हुक्म। हमारे घर में बच्चे हैं जिनके लिए हमें रोजी रोटी का इंतजाम करना है। हमें बात करने दें। हमारे पास कोई काम नहीं है। अगर हमने कोई इकदाम न उठाया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सही कह रहे हो मेरे भाई, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हमें बात करनी होगी। ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। हमें कामकाज और रोजगार की जरूरत है। ये क्या हो रहा है बुरान? ये दूरगाह कबीले के लोग हैं जनाब। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके लिए शेख अदब अली ने आपसे दरखास्त की कि रोगातोस की कान में इन लोगों को काम दिलवाकर इनकी मदद करें। आवाज उठानी होगी हमें। आओ मेरे साथ देखते हैं। हमारी मेहनत का हमें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। दिन रात एक करके हमने उस कान में काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या परेशानी है, जरा मुझे तो बताइए। उस्मान साहब, आपकी मदद से हमने बिलीजेक की चांदी की कान में काम शुरू किया है। लेकिन रोगातोस ने हमें कहा तुम गरीबों इस कान में काम करने के काबिल नहीं हो। फिर उसने हमें इस कान से निकाल दिया। इसका सबब मैं अच्छी तरह जानता हूं। उस्मान साहब। भाईजान, एक अहम मसले पर बात करनी है। खैर तो है भाईजान। निकिया के साथ हमारा जो कालीनों का मुआहिदा था और सऊद के ताजरों के साथ जो हमने मुआहिदा किया था, तकफूर ने वो मुआहिदे खत्म कर दिए। हमारी औरतें जो काम कर रही थी उनको भी मुआवजा नहीं। तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बल्कि जुल्म की इंतहा हो गई। अब हम सबको मिलकर ही कुछ करना होगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो मेरे भाई, ऐसे गुजारा नहीं हो सकता हमारा। आखिर ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्हें भी काम से फारिग कर दिया। हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और मुआहिदा भी खत्म कर दिया। उनके इरादे वाज़ेह है भाईजान। वो जंग में सामना नहीं कर सकते हमारा, इसलिए हमें तिजारती नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे हम। सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है उस्मान साहब। बताइए, सूरत हाल कब मुश्किल नहीं हुई भाईजान? वो गुर्बत और कहत पैदा करेंगे ताकि इताअत करें हम उनकी। उन्हें लगता है कि हम घुटने टेक देंगे उनके आगे, लेकिन नमाज के अलावा हम घुटने नहीं टेकते किसी भी हाल में। एक काम करें,
पूरे कबाइल को पैगाम भिजवा दीजिए। तमाम सरदारों को जमा करें खेमे में। जाइए। जैसे आपका हुक्म। आ जाओ। खुदा हाफिज बाला खातून। दोबारा आइएगा हमारी। लगता है कालीन इन लोगों के लिए बहुत अहम है, इसलिए परेशान हैं। सही कहा। अब ये लोग जिस मुश्किल में भी हों, हमें इनकी मदद करनी होगी। हमारी वजह से इनके कालीन फरोख्त हो जाएंगे। क्या आपके भाई इस बात को कबूल करेंगे? उन्हें कबूल करना होगा। अगर हम कालीन खरीद लेते हैं तो उन्हें हम पर यकीन आ जाएगा। इसके बाद हमारा इस कबीले में दाखिल होना आसान हो जाएगा। और मैं ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहती। अभी हमें इस कबीले में बहुत कुछ करना है। तुर्कत साहब, तो आपको कैद से रिहाई मिल गई? शुक्र है अल्लाह का। जो भी हमारी कैद के जिम्मेदार हैं, उन्हें हिसाब जरूर देना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस दफा नाकाम ना हो। आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि आपका एक एहसान था मुझ पर। क्या भूल गए आप? आपने एक सांप से मेरी जान बचाई थी और मैंने आपकी मदद करके आपका वो एहसान उतार दिया। एहतियात से रहिएगा तुर्गुत साहब, क्योंकि मेरे पास आपको बचाने के लिए कोई और सबब नहीं। चलो चलो, आ जाओ बेटी। तुम्हें लगता है कि वो कालीन खरीद लेगी? मुझे नहीं पता, मगर ये खातून जरूर किसी चक्कर में है। मुझे भी उसकी बातों में दरअसल कोई खुलूस नजर नहीं आता। उसके आने का कोई और मकसद है। उनका मकसद क्या था ये भी जाहिर हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कालीन खरीद लिए तो हमारे सर से बोझ हल्का हो जाएगा। और देखो किलादार ने क्या किया। मगर अच्छी बात है कि मारी हमारे कालीन खरीद ले, वरना हम इस वक्त क्या करते। उस्मान साहब जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसी वजह से उन्होंने तमाम सरदारों को जमा किया है। आयशा खातून, मलून खातून ठीक कहती है।
तैकफुर मुत्तहिद होकर उस्मान के खिलाफ हो गए हैं। उन्हें भी तमाम सरदारों को मिलाना होगा, तभी हल निकलेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताओ कि अगर दुश्मन वादा पूरा न करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए हमें बाला? जो वादा पूरा नहीं करता उसकी दोस्ती का कोई एतबार नहीं उस्मान। आपको उससे हिसाब लेना चाहिए। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तिजारत सिर्फ मशरिक और मगरिब के दरमियान नहीं होती। कलों के तमाम तकफूरों के कारवान तुर्कमान कबाइल के अतराफ से होकर गुजरते हैं। उनका पता लगाया जाएगा कि वो किस वक्त और कहां से होकर गुजरेंगे। यही वो वक्त होगा जब उनसे हिसाब लिया जाएगा। उस्मान साहब, जनाब बहुत से कारवान केजल कबीले के पास मौजूद रास्ते से गुजरते रहते हैं। मेरे बाबा सरदार उमर ने अभी तक ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही फायदा। अब फैसला आपके इख्तियार में है। मैंने सुना है कि जो कारवान मसाला जात लेकर जाते हैं वो हमारे इलाके से गुजरेंगे और उनके इकदामात सख्त होंगे, लेकिन हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। क्या कहते हैं तुर्गुत साहब? अगर मैंने जंग का ऐलान किया तो कितने सिपाही फराहम करेंगे? तुर्गुत सरदार का हर जवान, हर बूढ़ा आपका सिपाही बनेगा। आप सिर्फ ये बताएं कि जंग कब है। तो सरदारों को खबर भिजवा दीजिए। उस्मान साहब का यह हुक्म है कि दुश्मन की गुजरगाह का पता लगाया जाए। उन काफिरों का एक भी कारवां बितीनिया नहीं पहुंचना चाहिए और न बितीनिया से बाहर निकलना चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने। जो आपका हुक्म। और अब ये जंग कुफ्फार और मुसलमानों की जंग है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सलीब के ज़ेरे साया मुत्तहिद हो जाए और हमारे कबीले को यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन हम अपने हिलाली झंडे के साए तले मुत्तहिद होकर कुफ्फार का सामना डटकर करेंगे। जब वो जंग से पीठ फेर कर भागेंगे उनका इत्तेहाद खुद ही टूट जाएगा। लेकिन मुसलमानों का इत्तेहाद अज़ल से शुरू होकर दायमी मुद्दत तक रहेगा। अल्लाह हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमें इजाजत दें उस्मान। इजाजत है हुजूर। उस्मान साहब, बहुत अच्छी खबर है थियोडोर। लगता है हमारा दोस्त योन कामयाब हो गया। कल ग्रेगोर यहां पर आ जाएगा। उसके साथ वो कीमती अमानत भी होगी। कल कारवान के साथ जाना तुम। पादरी को मैं लाऊंगा। मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरे कबीले का ख्याल रखा।
बहुत शुक्रिया। शायद आपको ये लगा कि हम सिर्फ बातें करते हैं तुर्गुत साहब। इलाज करवाना अपने जख्मी भाइयों का हमारी भी जिम्मेदारी है। तो फिर आप एक बात बताइए मुझे, अगर आपको मालूम ना होता कि पादरी वापस आ जाएगा तो बदले में तब भी मुझे वापस लाते। कुफ्फार की कोई कितनी ही आम शख्सियत क्यों ना आ जाए, किसी को तरजीह नहीं दूंगा तुर्गुत के आगे। अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे आपको तुर्गुत साहब। बहुत शुक्रिया। ये तो जाहिर है कि उस्मान साहब तमाम तुर्कों के सरदार बनना चाहते हैं, मगर तारीख उन्हें बता देगी कि सरदार होने का असल हकदार कौन है, और अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है ना कुतान? जो काम उस्मान साहब ने शुरू किया हम खत्म करेंगे। तुम्हें क्या मालूमात मिली हैं, बताओ मुझे। जनाब, कतलूनिया वाले पैसे के पुजारी हैं। उनकी कोई मुस्तकिल क़यामगाह नहीं, वो जंगलों में खैमे लगाते हैं। बाज़ औक़ात कारवानों को लूट कर माल जमा करते हैं। उनका दीन ईमान सिर्फ पैसा है। तो काफिलों पर भी हमला करते हैं। सिपाहियों को तैयार करो कुतान। असल मुंह ने जो सोना लूटा है हम उस समेत उसे दफन कर देंगे। उस्मान साहब, जानती हूँ जो कुछ हुआ। वो जान चुके हैं कि वो काइयों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए तिजारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शहरियों को दुश्वारी हो रही है। परेशान न हो उस्मान साहब, आप ऐसा मत सोचें। जब आप इसका कोई हल निकाल लेंगे तो हम सब मिलकर शहरियों की मदद करेंगे। कुछ भी हो जाए हम जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। शुक्रिया मलहून खातून, हमेशा तुमने मेरा बोझ संभाला है। तुमने मुझे खुशियां दी हैं। साल्तुक, पादरी ग्रेगोर कलीसा से रवाना हो चुके हैं।
तुम खुद चलकर अपनी मौत की तरफ आ गए हो ग्रेगोर। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मुझे आपका ही इंतजार था। खुदा का शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई। आए चले चलें। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? आ जाओ। आपको क्या लगता है वो कामयाब हो जाएंगे? अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं खुद कभी यहां ना आता। जनाब ग्रेगोर, इस तरफ। रुको, पहले यकीन हो जाए कि ये कोई साजिश तो नहीं। ग्रेगोर, ग्रेगोर मेरे दोस्त, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे भी कमांडर रोगातुस। वो अमानत जो तुम्हें वहां वापस ले गई थी, क्या मतलब? तुम वापस क्यों गए थे? वो क्या कीमती चीज है जो उस्मान के पास रह गई थी? ऐसा लगता है उस्मान ने कोई चाल चली है तुमसे। तो ये एक छोटा सा जख्म इतना अहम क्यों है कि तुम इसे छुपा रहे हो ग्रेगोर? मेरे साथ मजीद झूठ मत बोलो। कहां है वो? मैं नहीं जानता। छोड़ दो इन्हें। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। मैं नहीं जानता। पादरी ग्रेगोर, मैंने क्या कहा था देख रहे हो? ना रोगातुस और ना ही किसी और की नजर में आपकी जान की कोई अहमियत नहीं है ग्रेगोर। उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं। ग्रेगोर, रोगातुस, हट जाओ। खंजर नीचे करो। तुम्हारी जान की भी नहीं है कोई अहमियत, याद रखो।
तुम जिंदा नहीं बच सकते। बस करो, पादरी को जाने दो यहां से। मैंने तुम पर भरोसा किया था रोगातुस। अल्लाह गारत करे। अब बताइए पादरी ग्रेगोर, रोगातुस और कोसिस का सामना अब हमसे है। वही करेंगे जो पहले करते थे। असल मुंह को ताकत चाहिए, सोने की ताकत। अगर हम अभी यहाँ से निकले और शाम होने से पहले वहां पहुंचकर चाल बिछा लेंगे, तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? बंदों को कहो कि जल्दी तैयार हो जाएं। हमें फौरन निकलना होगा। चलो उठो, जल्दी जल्दी। मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा उस्मान साहब। वो मेरा दोस्त था। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं। आपकी बात नहीं मानी। हमारे आबा अजदाद कहा करते थे, हर मुसीबत हमें नसीहत देकर जाती है। जब तक आप खुद ना देख लेते, आप कभी यकीन ना करते चाहे मैं कुछ भी कहता। जान तो चुके होंगे इस खित्ते में अगर आप कहीं महफूज हो सकते हैं तो सिर्फ मेरे पास। मैं जान गया हूं उस्मान साहब, हकीकत को समझना मुंह पर तमाचे की तरह होता है। मैं सोगोत में मौजूद गैर मुस्लिम लोगों से मिलना चाहता हूं। आप इजाजत दें तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब मैं आप लोगों के साथ हूं। क्यों नहीं, सोच चलते हैं।